सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो एक बड़ी बढ़त के बाद वसुंधरा राजे को आपने सुना। मैं जरा एक रिएक्शन में जरा जल्दी से ले लेता हूँ। संतोष जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? अगर 4 राज्यों के परिणाम, 3 में बीजेपी, 1 में कांग्रेस, लेकिन राजस्थान पर अगर फोकस करें तो कैबिनेट के कई चेहरे हार गए। कई ऐसे चेहरे जिनको रिपोर्ट अच्छी ना होने के बावजूद भी मैदान में उतारा। ये क्या उसका खामियाजा है? देखिए, अगर 5 साल आप लगातार झगड़ा करते रहेंगे, पायलट जो है वो गहलोत से बगावत करेंगे, गहलोत जो है आला कमान से बगावत करेंगे, और आला कमान शुतुरमुर्ग की तरह आंखें चुरा के बैठा रहेगा, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 5 साल के बाद जब चुनाव हो तो वहाँ पे जीत जाएंगे। ये नहीं हो सकता। बाकी जो एक बार बार जुमला बीजेपी की तरफ से आता है कि डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये सिर्फ सरकार चलाने में नहीं, चुनाव जीतने में भी काम आती है। जहाँ पे आप देखिए कि हम लोग बात करते हैं अंदरूनी कलह की राजस्थान में कांग्रेस के अंदर, लेकिन बीजेपी की हालत भी बहुत ही बेहतर नहीं थी। हमें लगातार जो है वहाँ से खबरें मिलती रहती थी, चर्चा होती रहती थी कि वसुंधरा को लेके आला कमान से बहुत अच्छे उसके नहीं हैं, या फिर वसुंधरा बनाम अन्य खेमे। लेकिन इन कमियों को एक नाम है जो आके पूरा कर देता है, वो है मोदी मैजिक। आप सिर्फ राजस्थान ही नहीं, आप मध्य प्रदेश भी देखिए, आप छत्तीसगढ़ भी देखिए, इन तीनों राज्यों में बीजेपी जो है बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ी है, वो मोदी के नाम पे चुनाव लड़ी है। ऐलानिया ऐसा किया है कि हम कमल के नाम पे लड़ रहे हैं। और ख़ासकर एमपी में और छत्तीसगढ़ में जो नतीजे दिख रहे हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं कि वहाँ मोदी मैजिक ने काम किया। और मेरे ख्याल से इन 2023 के चुनावों का एक बड़ा टेक अवे यही है कि 2014 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए उसमें चंद चुनावों को छोड़ दें, आप गुजरात को छोड़ दें, आप यूपी को छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे राज्यों के चुनाव में मोदी का नाम काम नहीं करता था। इस मायने में ये चुनाव अलग दिख रहे हैं कि एमपी में भले भारी भरकम एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन वहाँ भी प्रचंड जीत मिल रही है बीजेपी को। और छत्तीसगढ़ में जब सबको उम्मीद थी, सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि बघेल वापस आएंगे, वहाँ भी बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है। तो एक बड़ा टेक अवे ये है। और दूसरा बड़ा टेक अवे अगर आप हमसे पूछें तो मैं आपसे बोलूँगा कि ये शायद चुनाव बिना पोलराइजेशन के लड़ा गया चुनाव है। पोलराइजेशन छोटी मोटी बातें आई, लेकिन एक बिग हेडलाइन नहीं बनी इन चुनाव का। और ये जो फैक्टर है ना, ये जो फैक्टर है, ये आपको आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा शिफ्ट है। ये देश की राजनीति को बदल सकता है। 24 को चुनाव से पहले ये शिफ्ट जो है ना, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। क्योंकि बीजेपी की इस बात के लिए आलोचना होती रही है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, लेकिन बिना ध्रुवीकरण के चुनाव जीत जाना और इस तरीके से जीत जाना, ये एक बड़ा संदेश है। एक बात और मैं ज़रूर कहूँगा कि 24 के चुनावों को अब बहुत कम वक्त बचा है, और कांग्रेस और इंडिया अलायंस, ऐसा लग रहा है, एक शब्द हिंदी में बहुत बढ़िया, किंग कर्तव्य मूढ़, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पास, इंडिया अलायंस के पास कोई नैरेटिव नहीं है। तेलंगाना की जीत का जश्न कांग्रेस मना सकती है, लेकिन फिर उस पर ये देखना होगा कि इंडिया अलायंस पे उसका क्या असर पड़ता है। क्योंकि तेलंगाना में जो कांग्रेस को जीत मिली है वो 24 के सहयोगियों या प्रोबेबल सहयोगियों को काट कर उसको वो जीत मिली है। तो छोटी पार्टियां हो सकता है कि अब ज़्यादा डरी रहेंगे कांग्रेस से। दूसरी तरफ कांग्रेस बड़े राज्यों में, जहां सीधा उसका मुकाबला बीजेपी से था,
वहाँ पे कांग्रेस बुरी तरह हारी है और कांग्रेस की गुजारिश है हमेशा से कि उसको इंडिया अलायंस का लीडर होना चाहिए। लेकिन अब छोटी पार्टियाँ उसके अलायंस के बाकी जो दल है वो कांग्रेस से ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि आपको किस बूते लीडरशिप दी जाए। तो ये मुझे लगता है बिग टेक अवेज है।